कैसे हो दोस्तों, स्वागत है फिर से आम जनता फिटनेस की नई वीडियो में। आम जनता फिटनेस आज चल पड़ा है फिर से इंटरव्यू करने। आज हम इंटरव्यू करते हैं, देखते हैं हमें कौन मिलता है। और पहले हम सबसे पहले कंसर्न पूछेंगे कि कोई कंफर्टेबल है या इंटरव्यू के लिए नहीं, तो फिर हम उसका इंटरव्यू लेंगे फिटनेस से रिलेटेड। आइए चलते हैं। ऑल राइट, हम पार्क में आ गए हैं। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, शायद इनमें से किसी का कोई पेरेंट या मम्मी पापा मिल जाए। हेलो, कैसे हो? क्या हाल है मैम, कैसे हैं? हेलो, मेरा नाम सुरेश है मैम, और मेरे चैनल का नाम है आम जनता फिटनेस। और मैं इस चैनल पे लोगों से फ़िटनेस से रिलेटेड सवाल करता हूँ। क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? आप कंफर्टेबल हैं? यस, ओके। चलो आइए मैम, आपसे हम सवाल करते हैं और फिटनेस से रिलेटेड आपसे मैं क्वेश्चंस करूँगा, तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं मैम। ठीक है मैम, तो आप ये माइक ले लीजिए, अच्छे से आवाज़ आएगी इसमें। और मैम, मेरा जो सबसे पहला सवाल होता है वो ये है कि आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को नाम बताइए। मेरा नाम विधि भाटिया है। और आप क्या करते हैं मैम? मैं टीचर हूँ, बच्चों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ। ओके मैम, मेरा सबसे पहला जो सवाल होता है और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि आप जिम जाते हैं या नहीं? मैं जिम जाती हूँ बट बहुत कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मतलब Okay. वीक में 2 और 3 टाइम्स। अच्छा, तो मतलब आप जिम जाते हैं, मतलब आप अपना फिटनेस का ध्यान रखते हैं। मैं जिम जाती हूँ और यस, फिटनेस का ध्यान रखती हूँ। ठीक है, तो मोस्टली जब आप जिम जाते हैं तो मतलब लिफ्टिंग, हैवी लिफ्ट करते हैं या स्ट्रेचिंग वगैरह, कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं मिक्स रहता है मेरा वर्कआउट। मैं Okay. वेट ट्रेनिंग करती हूँ, एक आध बार वीक में योगा क्लासेस भी लेती हूँ। सो ऐसा मिक्स सा रहता है, कुछ फिक्स्ड रूटीन नहीं है। ठीक है, बट आप जाते हैं, यही अच्छी बात है सबसे। हाँ, मैं जाती हूँ और मैं अपनी फिटनेस के लिए एक्चुअली थोड़ी सी अवेयर हूँ। ओके, ये अच्छी बात लगी मैम आपकी। और जो सबसे मतलब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और लोगों के मतलब मिथ भी है इसके बारे में कि प्रोटीन के बारे में आपका क्या कहना है, और आप प्रोटीन लेते हैं नहीं लेते? मैं प्रोटीन लेती हूँ बहुत ही नेचुरल फॉर्म में, कुछ भी आर्टिफिशियल पाउडर्स या कुछ। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है कि अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करना, बट प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज हु आर गोइंग टू जिम। ओके, तो पर आप अपना प्रोटीन सोर्स कैसे पूरा करते हैं? मैं अपना प्रोटीन सोर्स पूरा करती हूँ मूंग दाल स्प्राउट से, और पनीर से, और सोया चंक से। अच्छा, तो आप एग्स वगैरह? एग्स भी नहीं खाती मैं, अच्छा, नहीं खाते, तो आप इन्हीं से ही पूरा कर लेते हैं? कोशिश करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब मैं थोड़ा सा रेगुलर जिम जाने लगी हूँ, तो मुझे लगता है कि आई शुड इंक्लूड एग्स इन माय डाइट नाउ। ओके मैम, आप मैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ। और आपके बच्चे वगैरह? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, कितने बड़े हैं मैम? मेरी डॉटर जो है वो 13 इयर्स की है और बेटा मेरा 10 इयर्स का है। अच्छा, और तो आप इनकी फ़िटनेस का ध्यान रखते हैं, इनकी डाइट का कैसे मैनेज करते हैं आप? फिटनेस के लिए मैं दोनों बच्चों को एक स्पोर्ट्स में डाला हुआ है। डॉटर मेरी बास्केटबॉल खेलती है, बेटा मेरा टेबल टेनिस खेलता है, और हम मेक श्योर करते हैं कि स्टडीज़ के साथ साथ मेरे बच्चे गेम्स में भी पूरा इन्वॉल्व रहें, और आई बिलीव उसी से ही बच्चों की फिटनेस कंप्लीट हो जाती है। हो जाती है, करेक्ट, ये बात। और इनका मतलब रूटीन क्या रहता है खाने का? आप इनको डाइट में क्या क्या देते हैं? मेरे बच्चे बहुत फसी ईटर हैं। कभी कभी Okay. ऐसा भी होता है कि इतने बड़े होने के बावजूद भी मुझे खुद खिलाना पड़ता है, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं घर का हेल्दी खाना बनाऊँ। हम जंक वंस इन अ वीक, लाइक ऑन संडेज वी टेक जंक फूड। अच्छा, मतलब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही था कि आपका जंक फूड पे क्या कहना है, कि आप जंक फूड खाते हैं नहीं खाते? कुछ ऐसा, जैसे लोग बहुत आजकल मोमोज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, इससे रिलेटेड आपका क्या कहना है? या आपकी फैमिली में कोई मतलब बहुत एडिक्शन तो नहीं है जंक फूड की? मेरे बच्चों को एक ही चीज़ का एडिक्शन है, वो है चिप्स। वो भी मैं विद द टाइम अब रिड्यूस कर रही हूँ, उनको काउंसिल करके, धीरे धीरे समझा के। मोमोज़ एक ऐसी चीज़ है जो मेरी फैमिली ने शायद कभी टेस्ट ही नहीं किया, स्पेशली मैंने तो कभी टेस्ट नहीं किया। बच्चों को मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती बाहर के कोई भी स्ट्रीट फूड या जंक फूड। अगर हमें बाहर से खाना भी है तो हम थोड़ा सा बेटर प्लेस या थोड़े अच्छे रेस्टोरेंट से कभी कभी संडे को मोस्टली साउथ इंडियन या चाइनीज़ ऑर्डर करते हैं। अच्छा, मतलब आप चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं वंस इन अ ब्लू मून, आपका ये मतलब है? हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, और आपके हस्बैंड, आप उनका क्या ध्यान कैसे रखते हैं, उनका रूटीन क्या है? सेम जैसा हमारा है, हम होम कुक्ड फूड खाते हैं, बाहर का नहीं ज़्यादा खाते। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर बच्चों को पाव भाजी खाना है तो घर में बनाऊँ। कुछ भी ऐसा चीज़ जो कभी कभी चाइनीज़ या साउथ इंडियन भी मैं घर में भी कुक करती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे बच्चे मैक्सिमम टाइम बाहर का फूड अवॉइड करें। ठीक है, ये आपने अच्छी बात बोली मैम कि आपके जो बच्चे हैं घर का फूड खा लेते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चों को जैसे मैं देख रहा हूँ घर का तो खाते ही नहीं है, बस उनका 99% बाहर का ही खाना होता है। नहीं, मेरे भी नहीं खाते सर, मेरे भी बहुत ज़्यादा फसी ईटर है जैसे मैंने आपको बताया। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चे कम से कम वीक में 5 to 6 मील्स घर की खाएं। मतलब वीक में 6 दिन घर का खाएं, और एक दिन अगर उनका बहुत मन है तो एक दिन वो बाहर का खा सकते हैं। अच्छा मैम, आजकल जैसे हम सुन रहे हैं कि 10 साल का बच्चा, 12 साल का, 9 साल का, 8 साल का, 15 साल का, ये बहुत सुनने में आ रहा है न्यूज़ में कि उनकी डेथ हो जाती है, कि वो इतनी ओवर ईटिंग कर लेते हैं जंक फूड की। उस पर आपका क्या कहना है? और आप तो टीचर भी हैं, तो आप बच्चों को क्या समझाते हैं? सर, ये ना पेरेंट्स की तरफ से ही आनी चाहिए एजुकेशन, और जो राइट गाइडेंस है राइट टाइम पे, उसी से ही आप बच्चों को प्यार से समझाइए, उनको अवेयर कराइए कि एक्चुअली जंक फूड जो है स्लो पॉइजन है, जो उनके ब्रेन को, उनकी हेल्थ को, उनकी मसल्स एंड बोन्स को डे बाय डे वीक कर रहा है। सो ये एक पेरेंट की ही ड्यूटी है कि वो बहुत ही प्यार से बच्चों को धीरे धीरे इस चीज़ को अवेयर करवाएं कि उनके लिए जंक फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनकी डेवलपमेंट के लिए स्पेशली। सो ये तो एक पेरेंट ही एक अच्छा रोल निभा सकता है इस चीज़ में। ये बात मैम आपने बहुत बढ़िया बोली कि पेरेंट का रोल बहुत होता है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है पेरेंट्स ज़्यादा अपने बच्चों पर टाइम भी नहीं देते हैं। करेक्ट। अच्छा मैम, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आजकल के बच्चों के लिए, यूथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि आप अपनी फ़िटनेस का कैसे ध्यान रखें और जंक फूड अवॉइड करें, और आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को एक यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप बच्चों को हाइड्रेटेड रहना स्टार्ट करवाएं, उनको समझाएं कि उनके लिए पानी पीना कितना ज़रूरी है, और वो जंक फूड अवॉइड करें और बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं, एंड अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करें। अच्छा, तो मैम जैसे मैंने आपसे सुना कि आपने ये बात बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी, और मैं बहुत सारे इंटरव्यू कर चुका हूँ इससे पहले, पर मैंने देखा है कि आप और लोगों ने इतना फोकस नहीं करा प्रोटीन पे जितना आपने करा है। मेरे हिसाब से आपको ये मिथ नहीं लगता है कि अगर प्रोटीन अगर हमारे डेली रूटीन में जाए, अगर आप प्रोटीन एज हम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, अगर आपको जिम जाते हैं तो आप एक स्कूप अगर प्रोटीन ले लें तो आपके हिसाब से वो सही है? मेरे हिसाब से सही है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बच्चों को डेली डाइट में एग भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी, और आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो आपकी बातों को समझेंगे और एक अच्छा मैसेज जाएगा उनके पास। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। तो गाइज़, आपने देखा विधि मैम ने बहुत अच्छे से ना हर चीज़ को एक्सप्लेन करा, और बीइंग अ टीचर उन्हें ये मालूम था कि उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए क्या इम्पोर्टेंट है खाने में। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि प्रोटीन तो उनकी लाइफ में प्रोटीन का पी भी नहीं होता, रादर के इवन के पेरेंट्स भी प्रोटीन की तरफ जाते ही नहीं, बस सब उल्टा सीधा खाने लग जाते हैं। पर विधि मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।